और दोस्तों, एक्सेल का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर में हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे और इसका किस तरीके से हम अपने डेटाबेस में यूज कर सकते हैं वो चीज हम सीखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल जो है इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर नेम दिया हुआ है जिसमें कि एरर नेम यहाँ पे शो है और एक टेक्स्ट भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। हमें करना यह है कि ये जो एरर कोड दिया हुआ है इस एरर कोड को हमें फाइंड आउट करके बाहर निकालना है। तो इसको हम कैसे पता लगाएं और एरर कोड का जो आउटपुट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास आईडी दी हुई है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। तो इस आईडी में से हमें सिर्फ नंबर को फाइंड आउट करना है कि ये नंबर जो है ये कितने हैं और कैसे कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसे आउटपुट से बाहर निकालना है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसके अंदर हमें जो स्टेट है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोस्टन दिया हुआ है, एमए और यूएसए दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें स्टेट का फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम कैसे इसका फाइंड आउट करें और इसे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इस फॉर्मूले के अंदर में हम ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं इक्वल लेफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये लेफ्ट फंक्शन लगाना है। यहाँ पे लेफ्ट लिखने के बाद हमें टेक्स्ट को करना होगा सेलेक्ट। ये हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे फाइंड का। फाइंड हमें जो होता है ये मैंने पहले भी बता रखा है, कैरेक्टर को फाइंड आउट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस जगह पे जो गैप है वो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह जो गैपिंग है वहां पे 2 की गैपिंग दी है। चाहे तो आप इसे F2 करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार आपको स्पेस देना होगा इस तरीके से। इन्वर्टेड कॉमा देंगे, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद टेक्स्ट को वापस कर लेंगे सेलेक्ट। टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करने के बाद अब हम ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देते हैं और उसके बाद एक बार और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसे लैन के द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही फाइंड आउट हो रहा है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं लैन का और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट नेम के द्वारा हमने इस फर्स्ट कैरेक्टर कंटेंट को अपने आप फाइंड आउट कर लिया। तो ये तरीका आपका बहुत आसान हो जाएगा और ये आसानी से आप फाइंड आउट इसमें कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको 3, 1, 25 या जो भी आगे के डिजिट में नंबर दिए होंगे उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे हम लेफ्ट का यूज करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फाइंड, फाइंड लगाने के बाद यहाँ पे आपको डैश का इस्तेमाल करना है जी, क्योंकि यहाँ पे डैश का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए हमें डैश को फाइंड कराना होगा पहले पोजीशन के लिए इस जगह पे। तो इसका पोजीशन नंबर हमें पता चल जाएगा। उसके बाद कॉमा देके टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 और डैश आ रहा है। डैश क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो काउंट हो रहा है कैरेक्टर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए था, बट ये काउंट 2 कर रहा है फाइंड के द्वारा। आप इसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 काउंट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस जगह पे यहाँ पे -1 को हमें पुट कर देना है फाइंड के लिए, जिससे कि वो एक कैरेक्टर को घटा देगा डैश वाले को। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ गया। इसी फॉर्मूले को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे और सारा डेटा ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 23, 19 सारा डेटा आ गया। अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट जैसे कि आप इसमें नंबर्स को ऐड भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये चीज इसमें जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए बोला गया है, तो मैं यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इसको जोड़ के देखता हूँ कि क्या ये प्लस होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला यूज हुआ है और ये टेक्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है। हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C प्रेस करना है
और पेस्ट फॉर्मेट के लिए प्रेस करना है Alt+H+V। इसे कहते हैं वैल्यू पेस्ट। वैल्यू पेस्ट होने के बाद ये सारा का सारा डेटा जो है ये नंबर में आ जाएगा। इसको F2 करके अगर इंटर करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके सारे डिजिट्स नंबर ऑटोमेटिक प्लस होते जा रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल बाकी एग्जाम्पल से बहुत अलग है क्योंकि इसके अंदर हमें स्टेट नेम को सर्च करने के लिए बोला गया है। अब इस तरह के डेटा पे आप कैसे इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं मिड फंक्शन का। जी हाँ, मिड फॉर्मूला। मिड लिखने के बाद आपको पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। कॉमा करने के बाद अब क्योंकि हमें पोजीशन नंबर MA का पता करना है कि भाई इसका पोजीशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इस फॉर्मूले का नाम है फाइंड फंक्शन। जी हाँ, तो फाइंड हम लगा देंगे यहाँ पे। फाइंड लगाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और स्पेस को, क्योंकि यहाँ कॉमा भी है और स्पेस भी है। इन्वर्टेड कॉमा देके बंद करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो इस जगह पे हमें पता चल जाएगा कि MA का पोजीशन क्या है। +1 लगा देना है ताकि वो एक कैरेक्टर और आगे जोड़ ले। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के अब हमें दूसरा कंटेंट का पता करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 2 लेवल फाइंड करेंगे। मतलब हम पहला पोजीशन स्पेस का पता लगाएंगे यहाँ पे कि इसका पोजीशन नंबर क्या है, और दूसरा हम इसका पोजीशन नंबर पता लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 फाइंड का प्रयोग करना है। एक फाइंड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ प्रेस करेंगे कॉमा, और फाइंड एक बार और लगाना है यहाँ पे। फाइंड लगाने के बाद फिर से वही सेम कंडीशन, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और फिर से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने दोनों जगह पे काम किया। अब यहाँ पे ये काम तो हो गया, यहाँ पे आप +1 लगाएंगे जिससे कि ये पूरा सेपरेट हो जाए, फॉर्मूला हमारा सही से लग जाए। तो अब हमें यहाँ का पोजीशन पता लग गया। अब हमें क्या करना है कि फिर से हम फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे और इस पोजीशन को पता लगाएंगे। तो आपको करना है क्या है कि ये फॉर्मूला जो आपने लगाया था, ये फॉर्मूला आपको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और इस जगह पे माइनस का प्रयोग करना है। माइनस इसीलिए लगाना है क्योंकि हमें उसका पोजीशन घटा देंगे। इस +1 की जगह पे आप इसकी जगह पे यहाँ पे -1 लगा दें और ब्रैकेट को बंद कर दें इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सारा कंप्लीटली क्लोज जाएगा और हमारा जो डेटा है वो इसमें काम कर लेगा। एंड एंटर कर देना है यहाँ पे प्रेस। ये देखिए ये आ गया। आने के बाद इसे हम Ctrl+D कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक तरीके से ये सारा का सारा डेटा फाइंड आउट हो गया। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो इसके लिए बहुत लॉजिक के हिसाब से आपको देखना होगा। अगर आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है तो मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने फाइंड फार्मूले में मिड फंक्शन का इस्तेमाल करना बताया है। मिड का आप वहां से इस्तेमाल करना सीख जाएं, उसके बाद आप इस जगह पर बहुत आसानी से इसे काम कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में अगर आपने मिड फार्मूला नहीं सीखा हुआ है, या लेफ्ट फार्मूला नहीं सीखा हुआ है, या राइट फार्मूला नहीं सीखा हुआ है, तो इसको बनाने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। और ये सब डेटा जो है ये बड़े लेवल पे काम किया ही जाता है, और इन सब फार्मूले का यूज आपको करना ही आना चाहिए। क्योंकि बेसिक लेवल हर किसी को आता है, एडवांस लेवल सीखने में बहुत मेहनत लगती है, और इसके लिए बहुत सारे मेहनत की और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने फाइंड आउट किया और आपको दिखाया। आपके समझ में आ गया होगा ये वीडियो कैसे काम कर रही है और कैसे हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखें, ये बहुत यूनिक है और आपको इसे करने में बहुत मजा आएगा यूज करने में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए